हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट टू सिटीजनशिप हमारे आर्टिकल में 5 to 11 वाले पोर्शन में कवर होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप की बात हो रही है तो केवल उस टाइम पर 1950 में कौन कौन इंडियन सिटीजन होगा, केवल उसके बारे में बात हो रही है। फ्यूचर में कौन किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप, किसको इंडियन सिटीजनशिप मिलने वाली है और किसकी इंडियन सिटीजनशिप जाने वाली है, उसके बारे में बात नहीं करता पार्ट टू। केवल उस टाइम पर 1950 में कौन इंडियन सिटीजन होगा, कौन एलिजिबल इंडियन सिटीजन है, उसके बारे में बात करता है। ये जो आर्टिकल्स हैं 5 to 11 इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में समझ लेंगे। उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिटीजनशिप एक्ट है जो कि 1955 का एक्ट है। उसमें फिर कई चीज़ें हैं कि 5 तरीके से इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है और 3 तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को लूज किया जा सकता है। तो आर्टिकल 5 की अगर हम बात करें इसमें, तो आर्टिकल 5 बात करता है कि 26 जनवरी 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस समय कौन कौन इंडियन सिटीजन होगा। ठीक है, तो यहां पर इंडियन सिटीजनशिप की बात हो रही है at the time of 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इंडियन सिटीजन होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर बेसिकली बात हो रही है डोमिसाइल की। जो जो इंडिया में रहता है उसे उस पर्टिकुलर टाइम पर इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, जो भी इंडिया का डोमिसाइल है 1950 में उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 6 बात करता है क्योंकि रिलीजियस ग्राउंड में डिवीजन हुआ था इंडिया का। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का, एक तो पाकिस्तान हो गया और एक इंडिया हो गया। मुसलमानों के लिए डिसाइड किया गया, मुस्लिम लोगों के लिए कि वो पाकिस्तान है, और बाकी हिंदूज के लिए जो ब्रिटिशर्स ने डिवीजन करा था रिलीजियस लाइन में वो हिंदुस्तान। ठीक है, अब हुआ क्या कि इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे थे जिन्होंने इंडिया में ही रहना पसंद करा, कुछ लोग जरूर चले गए पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदूज इंडिया भी आए थे। ठीक है, अब आर्टिकल 6 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 6 बात करता है कि जो भी इंडियन पाकिस्तान से इंडिया आना चाहे तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो बहुत सारे इंडियन 1947 के बाद पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे। ठीक है, बहुत सारे खासकर हिंदूज थे, कुछ मुस्लिम्स भी थे जो इंडिया में आ गए थे। ठीक है, तो उन सबको इंडियन सिटीजनशिप दी गई। तो यहां पर सिटीजनशिप किसके लिए थी, किसके बारे में बात कर रहे थे? पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे उनको इंडियन सिटीजनशिप की बात कर रहा था। ठीक है, ये वाला आर्टिकल। फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 7 की, अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल में न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यूट्यूब में भी मिलेंगे। उसके अलावा हमारे इक्वेशंस आईएएस ऐप में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, फ्री वीडियोस भी हैं और पेड वीडियोस भी हैं। ठीक है, आर्टिकल 7 में आते हैं। आर्टिकल 7 बात करता है उन लोगों की सिटीजनशिप की जो लोग इनिशियली पाकिस्तान चले गए थे। क्योंकि हुआ क्या था, 1947 में कन्फ्यूजन वाला स्टेट बहुत था, बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए थे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे मुस्लिम्स भाई जो हैं, कुछ हिंदूज भी हैं, वो पाकिस्तान चले गए थे 1947 के बाद, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि गलती कर दी, पाकिस्तान में आके इंडिया ही बेटर था, तो वो लोग वापस भी आ गए। ठीक है, 1948-49 में वापस भी आ गए। तो उन लोगों को भी इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, तो सिटीजनशिप दी जाएगी पर्सन्स माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड रिटर्न टू इंडिया। पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे लेकिन फिर वो सारे लोग इंडिया वापस आ गए। तो आर्टिकल 7 जो है इस बारे में बात करता है। फिर आते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 बात करता है उन लोगों की सिटीजनशिप की जैसे बहुत सारे जो हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन
क्योंकि ब्रिटिश इंडिया यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो बहुत सारे इंडियंस, कोई फ्रांस में जाके बस गया, कोई जर्मनी में बस गया, कोई यूएस में, इंडिया के बाहर अलग अलग टेरिटरीज में थे। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो बहुत सारे वो लोग वापस आने लगे इंडिया में कि अब हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, ब्रिटिशर्स यहाँ से जा चुके हैं, तो बहुत सारे लोग भी वापस आने लगे। तो आर्टिकल 8 उन लोगों की सिटीजनशिप की बात करता है जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं। सिटीजनशिप टू पर्सन्स रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। ये पर्सन मतलब बेसिकली ये इंडियन है, या हम इनको बोलेंगे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो अलग अलग कंट्री में जाके बस चुके हैं और इंडिया में फिर वापस आने का इन्होंने डिसाइड करा कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई है, अब जो है हम इंडिया में ही रहेंगे, ठीक है। तो उनके सिटीजनशिप की बात करता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 बात करता है कि उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी जिन्होंने वॉलंटरली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। तो पर्सन्स हु हैव voluntarily accepted the citizenship of another country will not be Indian citizen। जिन्होंने अपनी इच्छा से किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है वो फिर इंडियन सिटीजनशिप उनको नहीं मिलने वाली, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 10 बात करता है, आर्टिकल 10 बात करता है कि हाँ, इन सभी आर्टिकल्स में जो भी इंडियन सिटीजनशिप की बात की जा रही है कि 26 जनवरी, अब एक तो था कि कौन इस टाइम पर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को इंडियन सिटीजन होगा, उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 10 ये बोलता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भी उन लोगों की इंडियन सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी। तो कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है, कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 11 इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सारे आर्टिकल्स बात कर रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन इंडियन सिटीजन होगा, फ्यूचर में क्या क्राइटेरिया होगा, किस बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी, किस बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी, उसके बारे में ये बात नहीं करता। तो आर्टिकल 11 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है रेगुलेट करे सिटीजनशिप को बाय लॉ, ठीक है। आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट कोई कानून पास करें सिटीजनशिप से रिलेटेड कि किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है और कितने तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को लूज किया जा सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट to regulate the rights of citizenship, the rights of citizenship by legislation, by legislation मतलब कोई भी कानून बनाकर पार्लियामेंट डिसाइड करे किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी और किस तरीके से सिटीजनशिप को लूज किया जा सकता है। तो मेनली जो इंडियन सिटीजनशिप के लिए ब्रॉडली जो डिटेल में फीचर्स हैं वो हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, एक्ट ऑफ 1955। तो पार्लियामेंट में ये वाला कानून पास हुआ और इसमें डिटेल में था सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। तो एग्जाम में जब भी ये आता है कि क्योंकि इसमें यह है कि 5 तरीके से इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है, 3 तरीके से लूज की जा सकती है। तो एग्जाम में अगर आता है कि कितने तरीके से इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन केवल 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। कितने तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को लूज किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा है। तो वो सारी बातें सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में बाय लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है, केवल 26 जनवरी 1950 की बात करता है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।